हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल रिजल्ट कैंपस में। दोस्तों, आप लंबी समय से तैयारी कर रहे होंगे और आप इंतजार में होंगे कि कहीं से वैकेंसी निकल जाए। तो आपके लिए उत्तर प्रदेश लेकर के आया है एक गुड न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी ने अपने वेबसाइट पे हाल ही में एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें आपको एक पीटी का नोटिफिकेशन आया है। पीटी यानी क्या? प्रारंभिक जो है अर्हता परीक्षा, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी यूपी ट्रिपल एस सी के तहत ग्रुप सी की जितनी भी आगामी वैकेंसी निकलेगी आने वाले वर्षों में, अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, अगर आप उसके मुख्य परीक्षा या उस परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले वहां पे आपको पीटी का एग्जाम जो है वो पास करना पड़ेगा। और जैसे ही इस पीटी के एग्जाम को आप क्वालिफाई करते हैं, तो आप सेकेंड स्टेप एग्जाम जो मुख्य परीक्षा होगी या स्किल टेस्ट होगा, जो भी आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, आप उसमें योग्य होंगे। इस वैकेंसी को किसी भी राज्य के विद्यार्थी भर सकते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से संबंधित हो या झारखंड से हो, बिहार से हो या किसी भी अन्य राज्य से। आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, तो आपके मन में यहाँ सवाल उठ रहा होगा कि ये पीटी आखिर है क्या। तो मैंने आपको जैसा अभी की कहा कि एक अर्हता परीक्षा है और इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी, जिसमें हम आपके बात करेंगे इसमें कि ये पीटी जो है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ जो है आपको जानकारी इसमें देनी चाहिए। वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। तो पहला चीज़ कि इसमें आपको कौन कौन इसमें एलिजिबल हैं और उनकी न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसका क्या एग्जाम का सिलेबस होगा, क्या इसका पैटर्न है, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, कब तक एग्जाम होगा, सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर के चलता हूं यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। चलिए, तो पूरी विज्ञापन देखने के लिए हम आपको लेकर के चलते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इसके लिए देखिए, हम गूगल क्रोम पर सबसे पहले जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए हम लोग इस पर सर्च करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी को हम क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारे सामने जो सबसे पहला जो हमारे पास जो लिंक मिलेगा वो UP-SSC.gov.in का। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, पहुंच जाएंगे आप यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और आप दाएं साइड में देखिए, राइट साइड कॉर्नर पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा लाइव एडवर्टीजमेंट। जैसे ही लाइव एडवर्टीजमेंट में आप जाएंगे तो यहाँ आपको केवल एक ही एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे जो देखिए ये इसका नंबर है 1 exam/2021 स्टार्ट फ्रॉम 25/5/2021, यानी कि 25 मई 2021 से ये प्रारंभ हो चुका है। तो इस पे क्लिक करते ही आपको अगला पेज में लेकर के चलेंगे और ये नेक्स्ट पेज देखिए हमारा इस तरीके से खुल चुका है, जिसमें अभी के रिक्रूटमेंट और एग्जामिनेशन का नाम है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको शॉर्ट में हम पीटी कहेंगे। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट है 25 मई 2021 से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि जो है वो 21 जून 2021 है और फीस डिपॉजिट करने की भी फीस जो है तिथि जो है वो 21 जून 2021 ही है। फॉर्म सबमिशन की अंतिम तिथि 21 जून 2021 ही रखी गई है। यहाँ देखिए यूजर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसके नीचे जस्ट जो है वो व्यू एडवर्टीजमेंट, यानी कि आप यहाँ सब विज्ञापन को देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहीं से आकर के अप्लाई बटन पर क्लिक करके आप फॉर्म भरना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एडवर्टीजमेंट को देखते हैं। तो व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करते हैं और इस तरीके से हमारे सामने जो है देखिए नेक्स्ट इंटरफेस खुलता है। तो इस इंटरफेस में आपको यहाँ दिखाई देगा सीरियल नंबर 1 और व्यू एडवर्टीजमेंट इनक्लोजर। यहाँ पे आप पूरे डिटेल विज्ञापन को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और देखिए आपके सामने इस तरीके से जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोगों ने विज्ञापन को यहाँ पे सिस्टम में डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए अब इसमें जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए, वो सारी जानकारी को आपके सामने साझा करूंगा, जिससे इससे रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी जानकारी है, आपको सारी प्राप्त हो जाएंगी। तो देखिए हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी को यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये विज्ञापन जो जारी किया गया है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021। इसमें ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि जो है 25 मई 2021 रखी गई है। ऑनलाइन शुल्क जमा करना और प्रारंभ होने की तिथि 25 मई 2021 से ही है। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन शुल्क, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि, यानी कि आप परीक्षा का रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन
फी जमा करने से लेकर के फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करने का कार्य आप बस एक ही दिवस में पूरा कर सकते हैं, यानी सिंगल स्टेप में पूरा फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। आवेदन में देखिए संशोधन की जो है अंतिम तिथि यहाँ दी हुई है 28/6/2021, जो कि 21/6 के फॉर्म सबमिशन के खत्म होने के बाद आपको 7 दिनों का समय मिलेगा अपने भरे हुए फॉर्म में अगर किसी भी प्रकार का आप सुधार करना चाहते हैं। लेकिन इन सुधार में 3 चीज आप नहीं कर सकते, जो एक है कि जिस रजिस्टर मोबाइल नंबर को आपने वहां पे एंटर किया है आप इसे नहीं सुधार सकते। आप जो ईमेल आईडी से रजिस्टर किए हैं आप ईमेल आईडी में कोई करेक्शन नहीं कर सकते, और कैटेगरी जिससे आपने फॉर्म भरा है अगर आपने वो जो भी डाल दिया उसमें कोई करेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो पीईटी है, ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अर्हता परीक्षा है, ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लिए गए ग्रुप सी समूह ग के पर जो है भर्ती पदों के संबंधित है। इसमें देखिए कि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन इसको करने के लिए बस एक ही ऑप्शन है कि आप इसको ऑनलाइन आवेदन इसमें दे सकते हैं, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। और ऑनलाइन आवेदन अवधि जो है आपको देख ही रहे हैं कि 21 जो है जून 2021 की मध्य रात्रि 12 बजे तक आपको अंतिम रूप से इस पे फॉर्म भरा जा सकता है। क्या है इसके लिए अनिवार्य जो है अर्हता, कौन व्यक्ति इसको भर सकता है? तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में, यानी इसके अंतर्गत होने वाले विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर जो चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थी जो कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है, सबको इस परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। जो लोग भी इस परीक्षा में पास होंगे उन्हें शॉर्टलिस्ट करके आगे जो है बढ़ाया जाएगा और वो नेक्स्ट मुख्य परीक्षा या स्किल टेस्ट में उनको शामिल किया जाएगा। जो अभ्यर्थी इस अर्हता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे और मिनिमम स्कोर कमीशन के द्वारा तय किया गया मिनिमम स्कोर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उन्हें आगे के चरणों से उन्हें वंचित होना पड़ेगा। आयोग की देखिए परिधि में आने वाले पद जो है इसके बारे में विज्ञापन में ये लिखा है कि समूह ग यानी ग्रुप सी के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह ग के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है। यानी इसका साफ साफ ये मतलब है कि ग्रुप सी के वैसे पद जो राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं या उनके कंट्रोल में है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी उस विभाग का परीक्षा कंडक्ट कराती हो या नहीं कराती हो, लेकिन ये उसके अलावा भी ग्रुप सी के वैसे पद को अपने कार्य क्षेत्र में जोड़ सकती है। ठीक है, या कुछ वैसे पद को ये पीटी के अर्हता से हटा भी सकती है। तो ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट पे, ठीक है, कि किस पद को इसमें जोड़ना चाहती है, किस पद को इससे हटाना चाहती है। देखिए इसमें हम अगर ग्रेड पे की बात करें कि जो पद हैं उनका मिनिमम और मैक्सिमम ग्रेड पे क्या होगा, तो मिनिमम ग्रेड पे 1900 या इससे अधिक ग्रेड पे वाले जितने भी पद हैं उन से निकलने वाली जो वैकेंसी होगी, जो विज्ञापन होगा वो आपको इसमें शामिल किया जाएगा। और मैक्सिमम 4600 ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे से कम जो है वाले पद इसको भी इस जो है अर्हता परीक्षा में शामिल किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि 1900 से लेकर के या इससे ऊपर लेकिन 4600 से कम ग्रेड पे की सारी नियुक्तियां जो भी यूपी ट्रिपल एससी या गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा निकाली जाएगी, तो उसके लिए ये अर्हता परीक्षा अनिवार्य होगा, तभी आप जाकर के इसके आगामी परीक्षाओं में आप शामिल हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षिक अर्हता क्या है। तो आपके लिए इसमें कम से कम आपको मैट्रिकुलेशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए, आप मैट्रिक पास होने चाहिए या इससे ऊपर की उच्चतम शिक्षा भी चलेगी। ठीक है, चाहे आप ग्रेजुएट हो, इंटरमीडिएट हो या फिर आप मास्टर डिग्री किए हो। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व यानी कि फॉर्म सबमिशन 25 जून जो है 2021 जो रखा गया है, अगर उससे पहले आपकी ये डिग्री कंप्लीट है तो आप इस अर्हता परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य माने जाएंगे। ठीक है, इसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, इसमें जो स्कोर आप गेन करेंगे तो ये स्कोर मिनिमम स्कोर जो निर्धारित किया जाएगा कमीशन के द्वारा, आयोग के द्वारा,
उसके आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थी को ही आवश्यक मुख्य परीक्षा या कौशल परीक्षा यानी जो स्किल टेस्ट है, हो सकता है टाइपिंग हो या पीटी हो, कुछ ऐसे पद जिसपे जो है फिजिकल टेस्ट लिए जाते हैं, तो शारीरिक परीक्षा आदि का आयोजन कराया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो इसे भरने के लिए मिनिमम जो एज लिमिट है, जो न्यूनतम आयु है, वो कम से कम 18 वर्ष या 21 वर्ष, ये डिपेंड करता है कि ये किस पद के लिए जो है विज्ञापन निकाला गया है। तो उसके रिगार्डिंग मिनिमम 18 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष या अधिकतम जो है वो 40 वर्ष तक यहाँ पे के लोग भर सकते हैं इसको। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं कि केवल ऐसे अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे जिसमें डेट का भी देखिए यहाँ पे क्लियरेंस किया हुआ है कि 30 जून 1981 के बाद जिसका जन्म हुआ हो और 1 जुलाई 2003 के पहले जिसका जन्म हुआ हो। आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए जो और उपयोगी जानकारी है वो है परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। क्या इसकी परीक्षा की योजना है? देखिए परीक्षा हेतु जो है वो पाठ्यक्रम आपको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जा चुका है और इस विज्ञापन के साथ भी इसको जो है लगाया गया है। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अगर अधिक हो जाती है, काफी ज्यादा कैंडिडेट अगर इस फॉर्म को भरते हैं, तो आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा जो है वो एक शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि आप समझ रहे होंगे कि अगर ज्यादा कैंडिडेट अगर इसमें शामिल होते हैं, ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, तो इस परीक्षा को अलग अलग पालियों में और कई दिनों में संपन्न कराई जा सकती है। लेकिन अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा आयोजित कराने के क्रम में जो क्वेश्चन का स्तर जो ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसे एक समान स्तर पर लाने के लिए यहाँ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाएगी और नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि परीक्षा की जो तिथि है वो क्या होगी। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की तिथि आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। अभी तक कोई कंफर्म डेट एग्जाम का नहीं दिया गया है, लेकिन निश्चित रूप से मान करके चलिए कि जैसे ही ये हालात सब ठीक होंगे, लॉकडाउन जो है वो अनलॉक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसकी एग्जाम जल्द ही आपको ली जाएगी। स्कोर की बात करें तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी यानी कि जो इस टेट में, जो इस पीटी में शामिल होंगे, उसका रिजल्ट जो है आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से यानी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उससे 1 वर्ष तक इसकी जो है रिजल्ट की मान्यता होगी और 1 वर्ष के अंतर्गत जो भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी की ग्रुप सी की वैकेंसी निकाली जाएगी, आप उसके लिए योग्य माने जाएंगे, अन्यथा आप इससे वंचित होंगे। आवेदन कैसे करना है? तो आवेदन का बस एक ही माध्यम है, अभ्यर्थी को यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन आपको जमा करने हैं। उसके लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया के लिए देखिए आपके सामने जो है यहाँ पे 5 चरण में आपको आवेदन करने हैं। तो ये 5 चरण कौन कौन से हैं? तो ये 5 चरण देखिए, पहला है कि कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है आपको इस पे, तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ। दूसरा है फोटो तथा हस्ताक्षर को अपलोड करना है। इसके बारे में आगे आपको थोड़ी डिटेल जानकारी मिल जाएगी कि फोटो का साइज जो है कितना केबी होना चाहिए, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर का साइन कितने केबी का होना चाहिए। फॉर्म के शेष विवरण अदर डिटेल्स यहाँ भरे जाएंगे तीसरे स्टेज पे। फोर्थ स्टेज पे आपको फीस का भुगतान करना है, फी पेमेंट करना है और फिफ्थ स्टेज पे आप अपना फॉर्म प्रिंट आउट कर सकते हैं, यानी आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखिए आवेदन की प्रक्रिया आप कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो फोटो जब आप अपलोड करेंगे तो फोटो के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन वेबसाइट पे दिया गया है, जिसका विज्ञापन में देखिए यहाँ पे वर्णन है कि फोटो का जो है वो मिनिमम जो साइज है वो 5 केबी से 30 केबी के बीच होना चाहिए और फोटो में आपकी जो है बैकग्राउंड कैसी होनी चाहिए, तो फोटो की बैकग्राउंड सफेद, व्हाइट या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। साथ ही साथ आपका इसमें कान स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, ठीक है, मुंह आपकी बंद होनी चाहिए और अगर आप चश्मा पहनते हैं तो वो चश्मा प्लेन होना चाहिए, उसमें कोई चमक या कलरफुल चश्मे का उपयोग आप ना करें, क्योंकि दोस्तों कई बार फोटो के चलते आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो आप कृपया इसे सावधानी से भरें। और फोटो का जो साइज देख लीजिए आप, फोटो का साइज यहाँ 5 केबी से लेकर के 30 केबी के बीच होना चाहिए, जिसका फॉर्मेट जो है जेपी और जेपीईजी के फॉर्मेट में है। आगे जब बढ़ेंगे हम यहाँ पे तो देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं अगले स्लाइड पे। तो आवेदन शुल्क, तो आपको चूंकि मालूम है कि इस फॉर्म को भरने के लिए
जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं वो तो इस फॉर्म को भर ही सकते हैं, साथ ही साथ कोई भी दूसरे राज्य से जो है संबंधित विद्यार्थी भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन दूसरे विद्यार्थी जो इस राज्य से संबंधित नहीं है, उत्तर प्रदेश के जो है अलावा जो अन्य राज्यों से इस फॉर्म को भरेंगे, वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में उनको रखा जाएगा, यानी उन्हें किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अनारक्षित वर्ग के लिए आपको फीस जो है 185 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और वहां पे आपको अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है तो आपको भी 185 रुपये का फीस देना होगा। अगर आप अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 95 रुपये का फीस देना होगा। अगर अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको भी 95 रुपये की फीस का भुगतान करना होगा। अगर आप विकलांग जन हेतु हैं तो आपको फिर 25 रुपये का मात्र शुल्क जमा करना होगा। इसके अलावा आपको जो भी आरक्षण के नियम है वो राज्य सरकार के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसमें अब देखते हैं कि इसमें और क्या चीज है जो आपके लिए आवश्यक है। तो अगला हम चलते हैं टॉपिक जिसमें है आपका यहाँ पे इस विज्ञापन संख्या की सबसे अहम कड़ी कि अब फॉर्म भरा चुका है, अब सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है और एग्जाम का डेट आपको वेबसाइट पे जल्दी घोषित किया जाएगा। तो इसका पैटर्न क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है और कितने नंबर के एग्जाम होंगे, कितने घंटे समय मिलेंगे, क्या क्या टॉपिक इसमें शामिल है। तो चलिए देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा इसकी प्रारंभिक परीक्षा पीईटी के लिए जो है फॉर्मेट क्या है, तो प्रश्न की संख्या है 100 होगी और नंबर भी आपको 100 दिए जाएंगे। परीक्षा की अवधि यहाँ पे 2 घंटे है, यानी 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, जिसमें आपको कुल 15 टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। पहला टॉपिक जो है देखिए भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री से है, जिससे 5 अंक पूछे जाएंगे। इससे में अगर आप चाहते हैं कि आप भारतीय इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक है तो आप इसे देख सकते हैं, इसे डाउनलोड करके सिलेबस अपने पास आप रख सकते हैं या हार्ड कॉपी में निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे टॉपिक शामिल किए गए हैं। तो अगला हम टॉपिक चलते हैं दूसरा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कहीं ना कहीं हिस्ट्री का एक पार्ट है और यहाँ से आपको 5 प्रश्न इस एग्जाम में बनेंगे। तीसरा है भूगोल ज्योग्राफी, जहां से आपको देखिए इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक को शामिल किया गया है, जिसमें आपको 5 नंबर यहाँ से भी पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी, जिससे 5 प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। पांचवा जो टॉपिक है आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों ये नया टॉपिक मत समझिए, कहीं ना कहीं ये आपका पॉलिटी का ही सेक्शन है और यहाँ से 5 प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए छठा टॉपिक है आपके पास सामान्य विज्ञान, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा जीव विज्ञान तीनों जो है पार्ट को सम्मिलित करके आपको 5 अंकों के यहाँ पे सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस एग्जाम में। सातवां टॉपिक आपके सामने है प्रारंभिक अंक गणित एलिमेंट्री अरिथमेटिक, जिसमें आपको देखिए टॉपिक पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता। लग रहा हो कि अरिथमेटिक का जो है टॉपिक काफी कम है, लेकिन अब जैसे ही परसेंटेज चैप्टर को आप समझते हैं तो प्रतिशत अपने आप में बहुत सारे जो है अलग अलग मैथ के चैप्टरों को शामिल करता है, जैसे प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, SICI, एलिगेशन एंड मिक्सचर इत्यादि कई सारे चैप्टर शामिल हैं। साधारण अंकगणितीय समीकरण में कई तरह के चैप्टर शामिल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है अरिथमेटिक का लगभग हर चैप्टर की तैयारी करके जानी होगी। जो है 8वां चैप्टर वो सामान्य हिंदी जनरल हिंदी की है, जिसमें कुछ इस तरीके से टॉपिक है। 9वां है आपका सामान्य अंग्रेजी से 5 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तर्क एवं तर्क शक्ति लॉजिक एंड रीजनिंग, यहाँ से आपको अलग अलग टॉपिक से 5 नंबर के 5 प्रश्न होंगे। 11वां टॉपिक देखिए 10 नंबर का है, बड़ा इंपॉर्टेंट, भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर्स, समसामयिकी, भारत और विश्व के करंट अफेयर्स से 10 प्रश्न बनेंगे 10 नंबर के। 12वां टॉपिक है आपका सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि एक तरह के स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 10 नंबर का। तो ये भी आपके लिए काफी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाला है। 13वां टॉपिक है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, यानी आपके सामने हिंदी में एक गद्यांश, एक पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज को पढ़ करके उसका विश्लेषण करके आपको उससे 5 प्रश्नों के 2 गद्यांश मिलेंगे और इस तरीके से आप यहाँ से 10 नंबर ले सकते हैं। 14वां टॉपिक है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से 2 ग्राफ, प्रत्येक ग्राफ 5 अंकों का, इस प्रकार से आपको 10 अंक मिलेंगे दोनों ग्राफ से। और 15वां टॉपिक तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें भी आपको 2 ग्राफ से 5 करके 10 क्वेश्चन बनेंगे और आपको 10 नंबर यहाँ से प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से टोटल 15 टॉपिक है
आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर लें, अपने पास रखें और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी और आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे यूपी ट्रिपल एससी की, ग्रुप सी की, उसमें आप एलिजिबल होंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल के बारे में कहा गया है कि इसका डिफिकल्टी लेवल जो है, क्वेश्चन इसका क्रमांक संख्या जो 1 से 9 है, इसमें जितने भी टॉपिक हैं उसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो आपको एनसीईआरटी बुक पर आधारित जो है, जो भी सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसके डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन सेट किया गया है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि ग्रुप सी का पोस्ट है तो इंटरमीडिएट पे ही आधारित होता है। तो परीक्षा का प्रकार जो है आप बहुविकल्पीय पूछा जाएगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंकों की कटौती की जाएगी, यानी कि अगर आप एक उत्तर गलत करते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स काटा जाएगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको देखिए कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। अब आपसे अनुरोध है कि हमारे आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इस तरह से हम और भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।